तो दोस्तों यह है माउस ट्रैप। जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो फंसाने के लिए हम इसी तरह का ट्रैप बिछाते हैं। उसमें रोटी या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को फंसा देते हैं। जैसे ही चूहा उस खाने की तरफ आता है तो वह इस ट्रैप में फंस जाता है। चलो यह तो हमें पता है, बट इसी तरह मिडिल क्लास ट्रैप भी होती है जिसमें अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं और अमीरों की तरह कैसे रहना है उस तरह का वादा किया जाता है। चाहे वह बैंक हो जो हमें लोन देकर इस ट्रैप में फंसाते हैं, या फिर किसी आलीशान का मालिक जो हमें महंगे सामान बेचकर अपनी औकात से बाहर खर्च कराने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह जब हमें पैसा दिखाई देता है तो हम इसी तरफ बढ़ते जाते हैं और उस चूहे की तरह ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों कहते हैं गरीब होने से ज़्यादा बुरा है मिडिल क्लास होना, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में हमेशा ट्रैप रहता है। हमारी जनसंख्या 142 करोड़ है और इस देश में 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और आने वाले टाइम में तो यह पॉपुलेशन लगभग डबल होने वाली है। पर सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि 30% पॉपुलेशन आज एक ऐसी स्टेज में खड़ा है जहां से कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं और उन दानों को खाने के लिए यह एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जहां से बाहर निकल पाना असंभव है, बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो यार, आप जहां हो और आज से 10 साल बाद भी उसी जगह पे फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास जीवन आपको बढ़िया लग रहा है तो मुबारक हो। अगर यह वीडियो आपको बकवास लग रही है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ सीख मिलेगी और आप ये जानना चाहते हैं कि इतने सालों में आप और आपके माँ बाप क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से आज घर में पैसों के लेकर आज तक चिक चिक होती रहती है, तो अगले 10 से 12 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना होगा और समझने की कोशिश करना। तो आइए जानते हैं वह 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके कुछ सोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और उन दोनों के बीच में दबा होता है मिडिल क्लास ट्रैप। जो इंडिया में मिडिल क्लास ट्रैप उस इंसान को कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है, यानी महीने के 50,000 से 60,000। अब मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हर चीज़ बेस्ट चाहिए, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफ स्टाइल, ताकि हम भी रिच दिख सके। आपको तारे ज़मीन पर मूवी तो याद ही होगी, उसमें कैसे सिर्फ अपने स्टेटस के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं ताकि उनका बच्चा हर चीज़ में बेस्ट बन सके। अब उस छोटे से बच्चे पर शुरू से ही इतना प्रेशर आ जाता है कि वो परेशान होने लगता है और कहीं खो जाता है। ठीक उसी तरह आज का मिडिल क्लास बच्चा जिसको बचपन से सिर्फ सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से काम करो क्योंकि बड़े होकर पैसे कमाना है, फिर जब वह बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे सेम वही बात कही जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर करो, नहीं तो आगे चलकर कोई नौकरी नहीं देगा। और जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एकदम से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जा बेटा पैसा कमा और जल्दी से जल्दी अमीर बन जा। यानी कि बचपन से बच्चे को यह नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाना है और पैसे को कैसे बचाना है, यह किसी ने नहीं बताया। पर सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन सपने पूरे करने हैं ना। और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमारे मिडिल क्लास कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जहां से वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता, मेंटल प्रेशर और यह सब कुछ बढ़ता जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आज ही रुक जाओ, वरना क्या हो सकता है यह जान लो। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, कमाओ, खाओ और उड़ाओ, नेवर लर्निंग देयर सेव इन्वेस्ट रूल। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है और यह पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पर अफसोस की बात तो यह है कि आज मिडिल क्लास वह सारे काम कर रहा है जिससे वह लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका बस एक ही फंडा है, कमाओ, खाओ और उड़ाओ। पैसा कमाते समय तो मिडिल क्लास खूब सोचता है, मेहनत करता है, पर उसे खर्चा करते समय बिल्कुल अंधा हो जाता है। इनका मानना है कि जो जीना है आज जी लो, कल का देखा जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यह अनिल जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और महीने का 50,000 अर्न करता है। अब बात यह है कि अनिल का ऑफिस उसके फ्लैट से काफ़ी दूर है, इसलिए वह ओला और उबर करके आता है जिसमें उसका किराया 200 से 300 रुपये पड़ जाता है। अब उसने देखा कि महीने के 20 दिन ऑफिस जाना है, तो इस हिसाब से कैब या ट्रैवलिंग का खर्चा 20 × 300 विच इज़ 6,000, यानी साल का 72,000। अब उसने सोचा क्यों ना 10 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, आना जाना आसान होगा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब भाई साहब के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह एक साथ ही 10 लाख चुका दे, तो उसको अब लोन लेना पड़ेगा। अब इस EMI कैलकुलेट को देखिए, अगर उसने 10 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर महीने उसे 20,758 रुपये तो EMI में देने होंगे, यानी उसकी सैलरी का लगभग 40% हिस्सा तो EMI में चला जाएगा। और उसे 5 साल में विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट चुकाना होगा 12,45,501 रुपये। अब जहां वह महीने का 6,000 रुपये खर्च कर रहा था, अब वहां ट्रैवलिंग में अब उसे 20,000 तो हर महीने EMI में देने पड़ेगी। अब वह चाहता तो उसके पास 2 ऑप्शन थे,
या तो कोई सस्ती सेकंड हैंड कार ले लेता। बट कैसे करता, उसको दोस्तों को तो भी दिखाना था कि भाई मेरे पास भी महंगी कार है, या फिर एक ऐसी जगह फ्लैट रेंट पे ले लेता जो उसके ऑफिस के पास होती। लेकिन बंद जैसे लोगों की दिक्कत यही होती है कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और मिडिल क्लास वाले लाइफ में फंस जाते हैं। यह एक ऐसी मिस्टेक है जो मिडिल क्लास इंसान को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं सीखते, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं पैसे को इधर उधर खर्च करने में। और जब तक एहसास होता है तब तक आपके पास बहुत सारी लायबिलिटीज इकट्ठा हो चुकी होती है। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% इंडियंस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों पर रिलाय करता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसने लोन को, EMI को, क्रेडिट कार्ड को अपने जीवन साथी बना लिया है। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। दरअसल इनका सबसे बड़ा रीजन है मिडिल क्लास इंसान की इनकम और एक्सपेंसेस के बीच इनबैलेंस होना। द रूल ये कहता है कि आपके खर्चे हमेशा इनकम के 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर होता क्या है कि हमारे मिडिल क्लास इंसान अपनी और अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस लिमिट को एक्सेस कर देता है और उसे लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। आइए इसे भी मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। यह प्रवीण 32 साल का इंसान जो मिडिल क्लास की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने का 50,000 अर्न करता है। 80% रूल के अकॉर्डिंग वो हर महीने 40,000 से ज़्यादा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, और यह उसका बेसिक खर्चा भी है। अब हुआ यह कि एक दिन प्रवीण के बेटे ने एक मोबाइल फ़ोन का डिमांड रखी जिसकी प्राइस 25,000 है। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 40,000 प्लस 25,000, यानी कि 65,000। अब ऐसे में यह तो प्रवीण अपनी सेविंग निकालता या लोन लेता, और जैसे ही वह दुकान पर गया तो पता चला सेल फोन 1500 पर मंथ की EMI पर मिल रहा है। 50,000 महीने कमाने वाले के लिए 1500 पर मंथ उसने EMI पर फ़ोन ले लिया, और प्रवीण ने एक जैसी EMI बनवाई, मानो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। अब हर दूसरी चीज़ खरीदने के लिए यह लोन ले लेगा, क्रेडिट कार्ड स्वैप करने लगेगा, सब कुछ मानो बहुत आसान हो गया हो। क्रेडिट कार्ड पर यह स्वर्ग दिखाई देने वाली चीज़ कब उसके लिए नर्क का द्वार खुल गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जैसे ही आपने लोन लिया या EMI करवाई, अब आप अपने लिए नहीं बल्कि लोन देने वाली कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हर महीने जो पहला खर्चा बच्चों की एजुकेशन पर और मेडिकल पर खर्च होना चाहिए था वो EMI देने में निकल जाता है, और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। सो इग्नोर लोन एंड पोंजी स्कीम। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, खाओ पियो ऐश करो, एक्सपेंसेस ऑन फूड। मिडिल क्लास इंडियन की तीसरी सबसे बड़ी गलती जिस वजह से वो ना ही फाइनेंशियल और फिजिकली फिट रह पाता है वह ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड का मतलब आजकल तो जितना एक्सपेरिमेंट नासा और इसरो के नहीं करते उससे ज़्यादा इंडियन के स्ट्रीट वेंडर्स कर चुके हैं खाने के साथ। एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का मानना ये होता है कि जो करना है आज करना, और वो खाना खाना है जो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो तुरंत फ़ोन उठाया, जोमेटो दबाया और कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के ज़माने में लोगों का एवरेज फूड कॉस्ट काफ़ी कम रहता था, इस वजह से वो लोग ज़्यादा फिट और हेल्दी रहते थे। पर आज हर एक इंडियन की महीने के एवरेज फूड के एक्सपेंसेस 26,000 है। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा और ना ही किसी चीज़ का अगेंस्ट हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि फूड को हम बेसिक नीड मानते हैं, इसलिए उसमें किए हुए खर्चे को हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास खाने पीने में खर्च करता है, और अगर खाना है तो हेल्दी खाना खाओ जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों हेल्थ सही रहे। अब बात है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। दोस्तों, आपको 3 इडियट मूवी का सीन तो याद ही होगा जिसमें फरहान के पिता उसके पैदा होने के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली और पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे पाएँ। अब देखो, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, पर मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जेब से तो मिडिल क्लास है ही, पर दिमाग में रिच लेकर बैठा है। इसलिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और हॉस्टल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट के स्कूल के एक बच्चे की 12वीं तक की एजुकेशन के लिए 30 लाख तक खर्च कर देते हैं, और फ्यूचर एजुकेशन के लिए कॉलेज फीस 20 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसका टोटल होता है 50 लाख रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है एब्रोड जाकर कॉलेज करने का, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा आता है। अब एक अमीर आदमी ऑलरेडी अमीर है, उसके पास इतने एसेट्स होते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे पाते हैं, पर एक मिडिल क्लास इनके पास कोई एसेट नहीं होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देने के लिए लोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, और वो बेचारा बच्चा जॉब लगते ही लोन रिपेमेंट में लग पड़ता है, यानी ट्रैप कंटिन्यूस चलता रहता है। नंबर 5, लो फोकस ऑन हेल्थ केयर, नो इंश्योरेंस। एजुकेशन पर मिडिल क्लास लोगों का इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि वो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इन्हें लोन लेना मंजूर है, 1 करोड़ तक खर्च करना मंजूर है, पर खुद की फैमिली की पेरेंट्स के हेल्थ के लिए 100 रुपये भी इनको वेस्ट खर्चा लगता है।
देखो यार, अब जंक फूड खाओगे, ऑफिस जाओगे और लोन चुकाने के लिए काम करोगे तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट होगी ना। और इंश्योरेंस बने ही इसलिए हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी सेविंग ना तोड़ना पड़े या किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर अफसोस बात तो यह है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी बहुत कम मिडिल क्लास लोगों का इंश्योरेंस होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम अमाउंट का। और आज भी हम लोग हेल्थ जैसे टॉपिक को या इंश्योरेंस जैसी एक्सपेंशन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये खर्चा हमारी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोर रिटायरमेंट कम्प्लीटली। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा एक सेकंड सोच के देखो। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका कोई प्लान नहीं है, आप अभी माइंड में उसे डेवलप कर रहे हो। ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये नहीं पता कि रिटायरमेंट प्लान नाम की कोई चीज़ भी होती है। इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम से छुटकारा पाना और पेंशन एंजॉय करना, जबकि टू रिटायरमेंट का मतलब एसेट बिल्ड करना, एक ऐसी पैसे का इनकम सोर्स बिल्ड करना, इन्वेस्ट करना जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे, और उसके लिए आपको 60 एज तक वेट नहीं करना पड़ेगा। लाइफ के अपने फाइनेंस को इग्नोर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते, और आज का मिडिल क्लास ऊपर बताए गए ये सारी गलतियां कर रहा है, जिस वजह से वो ट्रैप में फंसता चला जाता है। पर कोई बात नहीं, इससे बाहर निकलने का सलूशन भी है। तो चलिए एक एक करके सलूशन जानते हैं। नंबर 1, बजटिंग। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंशन को बजट करोगे तो आपको कभी भी लोन के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई लोन लेना भी पड़ जाता है तो एक ऐसा बजट बनाओ जिससे लोन जल्द से जल्द रिपे हो सके और कर्ज मुक्त हो जाए। साथ ही साथ बजट बनाने से ये भी फायदा होता है कि आप अपने फूड और एक्स्ट्रा एक्सपेंशन को भी ट्रैक कर पाओगे, और कमाओ खाओ और उड़ाओ वाले मेंटेलिटी को छोड़कर अर्न सेव एंड इन्वेस्ट वाली मेंटली अपना पाओगे। सोल्यूशन नंबर 2, इंक्रीज रनिंग मेंबर्स। हमारे इंडिया में हर 5 में से सिर्फ एक ही महिला है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल है। बाकी मोस्टली इंडियंस वुमेन का एक्यूपेशन हाउसवाइफ ही है। अगर आपको अपने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स को इलाज करवाना है, तो आपको अर्निंग मेंबर्स को बढ़ाने होंगे। और इस चक्कर में खुद के पूरे खानदान को कर्ज में डुबाने वाले ये लोग समाज को गलत नैरेटिव दिखा रहे हैं। आज हम 1947 में नहीं बल्कि 2024 में जी रहे हैं, जहां महंगाई आसमान छू गई है और चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की भीड़ लगी पड़ी है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग आज की डेट में ऐसे इनकम सोर्स बन गए हैं जो आपको घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। ये 3 से 6 महीने में कोई भी स्किल सीख कर आप काम शुरू कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग शुरू कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 3, बिल्ड एसेट फॉर रिटायरमेंट। और स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड आपके रिटायरमेंट के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। और जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करके आज से अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू कर दें। और रेसिडेंशियल कुछ भी, जैसे हर महीने आपको रेंट के फॉर्म में इनकम आती रहेगी। तो इस लास्ट पैसा ज़्यादा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो। खर्चों पर कंट्रोल करो और हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो, और अपनी रिटायरमेंट के लिए ऐसे प्लान करो, और नहीं तो ट्रिप पर आप पाँव रखी रखा है, बस अपने पूरी तरह से गिरने की देरी है। और जैसे ही आप अपना दूसरा पाँव उस ट्रिप में डाल दोगे आप ज़िंदगी भर के लिए उसमें फंसे रह जाओगे। सो दोस्तों, ये थे 6 मिडिल क्लास ट्रैप, जिसमें से एक मिडिल क्लास जकड़ता जा रहा है।